तो आज हम करेंगे चैप्टर 9, ठीक है, जो कि है इंडियन सर्कस। ओवरव्यू देख लो, छोटा सा चैप्टर है, एक दो बार देखना बस, वो भी जल्दी जल्दी में, ठीक है। लेक्चर को एक दो बार देखना, वो भी जल्दी में, छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वैसे है नहीं, ठीक है। तो टाइम इसमें मत वेस्ट करना ज़्यादा अपना। तो देखेंगे इंडियन ग्रेट सर्कस, ठीक है। कलेरी देखेंगे, ठीक है, ये भी व्यक्ति थे, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ केरला सर्कस। मेजर सर्कस देखेंगे कंपनी इन इंडिया, थ्री रिंग, ग्रेट रॉयल, बॉम्बे, जेमिनाई, जम्बो सर्कस, ठीक है। रीज़न फॉर डिक्लाइन और उसके बाद रेमेडीज, ठीक है। तो चलते हैं, इंट्रो देख लो पहले। तो इंडिया पे लॉन्ग ट्रेडिशन था, ठीक है, स्ट्रीट परफॉर्मर का, आर्टिस्ट का, जो एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे, जैसे आजकल मेला में जाते हैं, ठीक है। तो वो वैसे वो भी सर्कस होता है, बट सर्कस में एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक्रोबैटिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो सब नहीं होता आजकल, तो केवल झूला होता है, ठीक है। तो हाउएवर सर्कस इज़ अ फेयरली न्यू इंडस्ट्री। जो सर्कस है वो एक न्यू इंडस्ट्री थी एज पर फिलिप्स एस्टले, ठीक है, एन इंग्लिश सर्कस मास्टर। द फर्स्ट इंडियन सर्कस वॉज बोर्न अराउंड 1880, ठीक है। अब देखते हैं द ग्रेट इंडियन सर्कस। जो ग्रेट इंडियन सर्कस था वो फर्स्ट मॉडर्न इंडियन सर्कस था, फाउंडेड बाय प्रोफेसर विष्णु पंत छत्रे, ठीक है, जो कि क्या थे, अकम्पलिश इक्वेस्ट्रियन एंड सिंगर। इक्वेस्ट्रियन मतलब रिलेटिंग विद द हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स से क्यों रिलेट थे, क्योंकि ये मास्टर थे, स्टेबल मास्टर थे। अभी देखते हैं आगे। इट फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द राजा कुर्दुवादी, अंडर whom छत्रे, दैट इज विष्णुपंत छत्रे, वर्कड एज अ स्टेबल मास्टर, ठीक है। तो द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन सर्कस वर हेल्ड इन 1880, फॉलोइंग विच टूर्ड, ठीक है, इन्होंने जगह जगह गए एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द कंट्री एज वेल एज इन फॉरेन शोर्स सच एज सीलोन। देखो सीलोन, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये क्या था, दिस इज द नेम ऑफ श्रीलंका 1972 से पहले, ठीक है। श्रीलंका को सीलोन कहते थे। तो फॉरेन कंट्री में ये परफॉर्म होता था सर्कस, सीलोन और साउथ ईस्ट एशिया। छत्रे गेंड एप्रिसिएशन एवरीवेयर, हाउएवर हिज टूर टू नॉर्थ अमेरिका वॉज अ फेलियर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक से एक धुरंधर थे, इसलिए। वेर ही डिड नॉट मैच द साइज ग्रैंडियोज, ठीक है, ऑफ हिज कॉम्पिटिटर। विष्णुपंत छत्रे ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सर्कस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कलेरी कुनेनी कनन, ये देख लेते हैं इनके बारे में। तो छत्रे, विष्णुपंत छत्रे जो फादर थे इंडियन सर्कस के, वो मिले कलेरी कुनी कनन ड्यूरिंग इज टूर इन द सिटी ऑफ तेलीचेरी, नाउ थालेसरी, ऑन द मालाबार कोस्ट। तो छत्रे जी मिले किलेरी से। किलेरी जी वर्क एज अ मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक टीचर। तो इन्होंने, छत्रे जी ने मनाया कलेरी को कि आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, बड़ा इंसिस्ट किया, ठीक है, और हमारे बच्चों को एक्रोबैटिक सिखाओ। तो फिर वो मान गए। इन 1901 ही ओपन अ सर्कस स्कूल एट चिराकारा, जो केरला में, विच बिकेम द एपी सेंटर ऑफ सर्कस रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो केरला में ज़्यादातर फ्लरिश हुआ ये, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं, देखो यहाँ पे देखो, द फादर ऑफ केरला सर्कस, ठीक है, कलेरी जी को। आगे चलते हैं। 1904 में कलेरी जी जो स्टूडेंट थे, परियाली, स्टार्टेड इज ओन सर्कस कंपनी। तो उनके स्टूडेंट ने उनसे ही सीख कर एक अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली बाय द नेम ऑफ ग्रांड मालवा सर्कस। बहुत सारी अदर कंपनी हुई थी, जैसे वाइट वे सर्कस 1922, ठीक है, रामायण सर्कस 24, ग्रेट लायन सर्कस और ईस्टर्न सर्कस, तो ये सब थी, ठीक है, द फेरी सर्कस एटसेट्रा। तो ये भी इनके स्टूडेंट ने ही स्टार्ट करी थी सारी सर्कस कंपनीज। दस केरला बिकेम नोन एज द क्रेडल ऑफ इंडियन सर्कस, ठीक है।
तो कुनिकनन जी की जो अकेडमी थी ऑल्सो गेव राइज टू अ नंबर ऑफ एक्रोबैट्स, ठीक है, हु गेन नेशनल और इंटरनेशनल क्लेम। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सम्मान प्राप्त किया, ठीक है, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो कनन बॉम्बेओ रोप डांसर थे, ग्रेजुएट फ्रॉम कुनी कनन अकेडमी 1910। वेंट ऑन टू परफॉर्म सेवरल यूरोपियन और अमेरिकन सर्कस में इन्होंने परफॉर्म किया। आफ्टर कुनी कनन्स डेथ इन 1939 उनके एक और स्टूडेंट थे जिनका नाम था M.K. रमन। उन्होंने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू रखा, ठीक है। और 2010 में गवर्नमेंट ऑफ केरल ने स्टार्ट किया सर्कस अकेडमी इन थालेसरी, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ कलेरी जी। ही हैज़ राइटफुली कन्फर्ड द एफिटे ऑफ द फादर ऑफ केरला सर्कस, ठीक है। ठीक है, एफिटे का मतलब क्या होता है, ये डिस्क्राइब करते हैं पर्सनल की क्वालिटीज़, ठीक है, और डिसक्वालिटीज़ भी। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किया है, यहाँ पे क्वालिटीज़ के बारे में बताया, ठीक है। अब मेजर सर्कस कंपनी देख लेते हैं। इवन दो इंडियन सर्कस कंपनी फेल टू कम्पीट विद अमेरिकन, क्योंकि वो बढ़िया था, बहुत बड़ा था, विशाल था, और ऑल्सो विद द यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स, नन द लेस दे रिमेन अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया, ठीक है, टिल लेट 1990s। और मेजर सर्कस कंपनी देख लेते हैं अभी। थ्री रिंग सर्कस, ठीक है, तो के दामोदरन, तो इनके नाम आ जाएंगे कि ये किससे एसोसिएटेड हैं, क्लासिकल डांसर हैं, ठीक है, फोक म्यूजिक हैं, तो ऐसे तो सर्कस से रिलेटेड हैं। थ्री रिंग सर्कस, ठीक है, started his fledgling circus two pole circus in 1930s, is gained popularity all over South India, later became first and only six pole three ring circus of Asia, ठीक है। तो ग्रेट रॉयल सर्कस देख लो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, इन इंडिया, स्टार्टेड विद मधुष्कर circus in 1909, later it was taken over by N.R. Vallavalkar and was renamed as Great Royal Circus। तो NRG ने इसको ग्रेट रॉयल सर्कस बना दिया। टूर सक्सेसफुली अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। अब बॉम्बे सर्कस, ठीक है, 1920 में बाय बाबूराव कदम, ठीक है, तो कदम इज महाराष्ट्रन सरनेम, इनिशियली नोन एज ग्रैंड बॉम्बे सर्कस। सो इन 1947 जो KM कुनिकनन जो नेफ्यू थे कलेरी जी के, वो मर्ज कर दिया उन्होंने कंपनी विद ग्रैंड बॉम्बे सर्कस, और उसका नाम रख दिया ग्रेट बॉम्बे सर्कस। तो ग्रैंड को ग्रेट बना दिया, ठीक है। इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है, कंप्राइजिंग 300 परफॉर्मर और 60 जानवर। जेमिना सर्कस देख लो, 1951 में ये केम इनटू एग्जिस्टेंस एट बिलीमोरा इन गुजरात, ठीक है, हेल्म बाय M.V. शंकरन जो एक्स आर्मी पर्सन थे, ठीक है, a master aerialist and acrobat. He became popular as Gemini शंकर ईटन। तो देखो एरियलिस्ट क्या होते हैं, आपने रोप वॉकर सुने होंगे, ठीक है। तो ये ग्राउंड से हाइट पे होता है, एयर में होता है एक्रोबैट्स। तो सपोज ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, जैसे आपने बच्चों में देखा होगा मेले वगैरह में, तो क्या करते हैं, दो डंडे पोल खड़े करते हैं, यहाँ पे रस्सी बांधते हैं, ठीक है, वो डंडे होंगे करीब 6 7 8 फीट के, रस्सी बांधते हैं और एक बच्चा चलता है उस पर, वो हो गया रोप वॉकर, ठीक है। अब इसी को बिल्डिंग्स में जोड़ लो आप, 10 मंजिला बिल्डिंग, ठीक है, 40 मंजिला बिल्डिंग, और यहाँ पे एक मेटल वायर लगा दो, तो वो भी एक तरह का इसी में आता है वो, ठीक है, एरियलिस्ट, ठीक है जी। जिसे हम कहते हैं ट्रेपीज, राइट। तो आगे चलते हैं। इन 1964 जेमिना सर्कस बिकेम फर्स्ट इंडियन सर्कस टू अटेंड इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल इन USSR, रशिया से पहले, सोवियत संघ जिसे कहते हैं। दे हेल्ड शो एट मॉस्को, सोची एंड यल्टा या याल्टा। फिर जेमिनी सर्कस ऑल्सो बिकेम बैकड्रॉप ऑफ मैनी इंडियन मूवी, जो राज कपूर साहब की थी, क्या, मेरा नाम जोकर। जम्मू सर्कस, आई एम श्योर ये तो सुना होगा, पॉपुलर है। जम्मू सर्कस द प्राइड ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट इंडियन सर्कस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, स्टार्टेड इन बिहार, ठीक है, 1977, वॉज लेटर एक्वायर्ड बाय शंकरन फैमिली। जनरली इंक्लूड रशियन एक्रोबैट्स और परफॉर्मर्स, ठीक है।
अब ये थोड़ा सब टॉपिक देख लो आप। दामो धोत्रे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन रिंग मास्टर ऑफ ऑल टाइम्स, बॉर्न पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे पुणे में 1902। So he joined Isako's Russian circus as a proprietor. In 1939, he moved to France with Bertram Mill Circus, and then on to the world famous Ringling Brother, ठीक है, बर्नम और बेली सर्कस इन यूएस। तो फिर उन्होंने इनके साथ जाके काम किया, ठीक है। ये पढ़ ही दे रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट देख लो आप, ये हाईलाइटेड पोर्शन देख लो आप। देयर शो वॉज नोन एज ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, लेटर वेंट टू सर्व इन यूएस आर्मी। तो 1943-46 में 3 साल काम किया आर्मी में यूएस में, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वाइल्ड एनिमल मैन, ग्रांटेड यूएस सिटीजनशिप 1960 में। हाउएवर ही रिटर्न बैक टू पुणे आफ्टर सर्विंग इन सर्कस इंडस्ट्री फॉर 40 ईयर्स, और फिर आखिरी सांसें ली 1973 में, ठीक है। तो इनके बारे में था ये छोटा सा इंट्रो। अब देखते हैं रीज़न क्या था डिक्लाइन के, ठीक है। लेट 90s में सर्कस इंडस्ट्री ड्वेंडल्ड एंड डिक्लाइन ओइंग टू नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीज़न थे। पहले तो ये 1990 में थे 300 सर्कस, ठीक है, जो कलेरी जी के स्टूडेंट्स ने बनाई और बाकी लोगों ने जो बनाई, तो 300 से 30 रह गई थी 2017 में। दैट मीन्स 10% रह गई थी बस, ठीक है, 27 सालों में, राइट। और इसके रीज़न क्या थे, केवल हाईलाइटेड पोर्शन देखो फिर अपनी कहानी लिख देना, ठीक है। गार्डेड सीक्रेट, तो सीक्रेट क्या, अगर मैंने सर्कस कंपनी चलाई तो मैं बताऊंगा नहीं कि हम क्या करते हैं, कैसे एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो कैसे जो स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म करते हैं, जिस पे करता होते हैं, तो ये सब है। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। इंडियन सर्कस कंपनी ट्राई टू कीप देयर ट्रेड गार्डेड सीक्रेट दिस मेड हेरिडिटरी, तो बच्चों से बच्चों से बच्चों ऐसे जाएगा ये, आफ्टर कीपिंग विद इन द कन्फाइन ऑफ अ सेलेक्टिव फ्यू। सो दिस प्रिवेंटेड गुड मैनेजर एंटरिंग टू द सर्कस बिजनेस, तो बाकी लोग नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये समझ लो। अब दूसरा था कि इंटेंसिव ट्रेनिंग होती थी बच्चों की, ठीक है। तो बच्चों की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती तभी वो बड़े जाके बड़े होकर काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि भैया 14 साल से उम्र के नीचे बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हो, ठीक है, 2011 में। तो ये एक हिंड्रेंस हो गया था। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था यूज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल राइट ये सब थे फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट इन 1997। तो ये कुछ रीज़न थे। और डेंजरस प्रोफेशन भी था, आपने देखा होगा मौत का कुआं ये सब, ठीक है। ऊपर से रोल करके एक दूसरे को पकड़ते हैं झूले से, और नीचे कोई सेफ्टी नेट होता नहीं, तो ये सब डेंजरस चीज़ें थी। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब ई एंटरटेनमेंट आया, ठीक है, यूट्यूब OTT ये सब आया है, तब से लोग यंगस्टर्स का भी रुझान कम हो गया है इसके प्रति। तो यही सब कहानी लिखी हुई है, तो ठीक है। अब रेमेडीज़ देख लो भैया, रेमेडीज़ क्या है। एक और रेमेडी बताऊंगा जो इसमें नहीं है, वो आजकल चल रहा है, ठीक है। तो रेमेडीज़ देख लो। तो इंडियन सर्कस एकेडमी ओपन हुई कहाँ, थालेसरी में 2010 में, वो अच्छा डिसीजन है, ठीक है। और कुछ रेमेडीज़ ये हो सकती हैं कि देखो ट्रेनीज़ प्रोवाइड हो जाएं, जो कि ठीक है, पैसा प्रोवाइड हो जाए जो कि अभाव रहता है, ठीक है। तो ये कुछ सैडली ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बढ़ावा देना है। तो अदर पॉसिबल रेमेडीज देख लो। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी नेट होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, हार्नेस होनी चाहिए, तो इसमें पैसा लगता है, ठीक है। तो लाइटिंग वगैरह सब इसमें तो पैसा खर्चा होता है, तो ये अगर कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं तो बेटर है, ठीक है। तो आप लिखने को लिख सकते हो, आपको भी पता है मेरे को भी पता है कौन जा रहा है देखने, आजकल सब लोग फ़ोन पे ही देखते हैं, ठीक है। तो फ़ोन पे देखते हैं, अब ये लोग कंटेंट बना सकते हैं सर्कस वाले, ठीक है, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एन इंक्रीजिंग एम्फेसाइज ऑन द सेफ्टी रेगुलेशन ऑन स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द सेम वुड रिहैब, ठीक है। अब आप सरप्राइज हो जाओगे, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कैट को होती है, बिल्लियों को, बिल्लियों के रिस्पॉन्स को, ठीक है, बिल्लियों की क्यूटनेस, हरकतें उनकी। तो बिल्ली भी जानवर है, तो आप ऐसे कुछ लिख के कोट कर सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है। सर्कस कैन बी यूज टू प्रमोट द डाइंग आर्ट अमंग द मासेस,
ठीक है, कैसे इंक्रीज अट्रैक्शन कोशेंट टू द सर्कसेस। तो ये सब है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन फॉर द सर्कस परफॉर्मर। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंसेंटिव देते हैं ऐसा, रिटायरमेंट के लिए उन्हें कुछ देते हैं। तो ये सब है। और जो मैंने बताया था कि जो बुक में मेंशन नहीं है वो आप ऐसे लिख सकते हो और चल भी रही है, जैसे जू वगैरह में होता है। उसमें क्या होता है, आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं इन जानवरों को अलाइव रखने में, ठीक है। जैसे गर्मी है तो पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ठीक है। ऐसा पानी की बौछार करते हैं, अगर हाथी वगैरह पाल रखे हैं तो उनके लिए खाना बहुत सारा, ठीक है। तो आजकल क्या रखा है, सस्टेनेबल एक स्कीम भी है कि आप जू के एनिमल को हायर कर सकते हो, ऑफ कोर्स विथ परमिशन। कुछ टाइम के लिए आप रखो, आप उसका ध्यान रखो, ठीक है, अपना शौक पूरा करो, ठीक है, सेल्फी वगैरह खींचो और वापस कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे दो बेनिफिट है, एक आपके शौक पूरे हो जाएंगे कि आपने, ठीक है, हाथी वाथी पाल रखा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मेमोरी में रहेगा इंस्टाग्राम में, ठीक है, आप अपने बच्चों को दिखा सकते हो कि भैया हमने ये सब काम करा है। दूसरा, जू पे बोझ कम पड़ेगा क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए ले लोगे तो उनका पैसा बचेगा, वो पैसा किसी और चीज़ों में और जानवरों के संरक्षण में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये विन विन हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर ऐसे कुछ कहानी कुनी बना बुनू के लिख देना, ठीक है। तो 5 6 10 पॉइंट बहुत हैं, ठीक है। तो ये मेंस में आ सकते हैं ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें बोला कि भैया अभी प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में, यूथ और अफेयर में, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ले आओ, ठीक है, सर्कस को। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है मेंस में कि अच्छा इसको पता है कि ये स्पोर्ट्स यूथ अफेयर में है, ठीक है। तो बस ये लिखने के लिए है। वैसे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो यूथ और अफेयर्स में भी कर सकती है, रादर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखेंगे इससे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वो भी बहुत छोटी सी वीडियो होगी, 2 3 मिनट की होगी। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।